मीन? डॉक्टर ना का फुटेज किम संगजुन के साथ उस कार एक्सीडेंट के बारे में मैंने पहले जो तुम्हें दिया था। तुम क्या बात कर रहे हो? कौन सी यूएसबी फाइल मुझे नहीं मिली? क्या मतलब है कि तुम्हें कोई फाइल नहीं मिली मिस ली? तुम्हें जाना चाहिए क्योंकि अब से यहां का नया किंग मैं हूं। जैसा आपने मुझसे कहा था मैंने वैसे ही किया। डॉक्टर ना अगला चीफ मेडिकल ऑफिसर होगा। उसकी किसी न किसी कमजोरी के बारे में हमें पता लगाना जरूरी है। उस यूएसबी को सेफ रखना। मैंने ओरिजिनल फाइल के बैकअप को डिलीट करने के लिए कह दिया है। सर मैं ये डॉक्टर ना आखिर है कौन? कौन है जो उसका साथ दे रहा है, जो बिना डरे मुझ पर अटैक कर रहा है? आखिर वो है कौन? ये एसोसिएशन से पता लगाओ। इसका मतलब ली जयवान एक तरीका था डॉक्टर सियोन को पकड़ने का? वो एक बहुत बड़ा तरीका है। डायरेक्टर सियोन से मिलने के बाद तुम क्या करोगे? कुछ हथियार बनाने हैं। हथियार? स्पेशल सेक्टर के वीआईपी जो डायरेक्टर के सुपरविजन में है उन्हें मैं अपनी तरफ लेकर आऊंगा। बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस, इकोनॉमिक क्रिमिनल्स एंड इवन सेलिब्रिटीज। अगर कोई मेरा हथियार बन सके तो मैं उन्हें अच्छे से पॉलिश करके उन्हें अपना हथियार बना लूंगा। तुम चीफ मेडिकल ऑफिसर की पावर का इस्तेमाल करके उन्हें अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करोगे, सही कहा ना मैंने? हाँ बताओ ना। तुम सही कह रही हो। मुझे लगा तुम अलग हो, पर तुम तो बिल्कुल डॉक्टर सियोन जैसे ही हो। मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकती। ए सुनो, वो तुम्हारे भाई को गायब करके छुपाना चाहते हैं पर मैं उन्हें एक्सपोज करना चाहता हूं, तो फिर मैं उनके जैसा कैसे हुआ? तुम ये सब बातें बनाना बंद करो प्लीज। मैं यहाँ पर आई हूँ बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि सच को सामने लाने के लिए। ऐसी बात है तो तुम्हें आज तक क्या मिल गया, जरा मुझे बताओ। तुम कैदियों के काउंसिलर के नाते 2 साल से मिल रही हो और तुम्हें यह भी नहीं पता कि बिट के जाने तक हॉस्पिटल रूम कौन शेयर कर रहा था, तुम्हें यह तक नहीं मालूम। तुम्हारे हिसाब से ऐसा क्यों? क्यों पूछ रहे हो? चाहे कितनी भी बार वो तुमसे मिलने की रिक्वेस्ट करे, अगर चीफ मेडिकल ऑफिसर ना कहते हैं तो फिर कुछ नहीं हो सकता। बस यही कहना था। क्या मतलब है तुम्हारा कि डॉक्टर सियोन मुझे उनसे मिलने नहीं देंगे जो बिट को जानते हैं? अगर जानना चाहती हो तो फिर मेरी साइड आ जाओ, ये सबसे बेस्ट रहेगा। यही इकलौता तरीका है, आखिर में तुम और मैं ही रहेंगे। आखिरकार तुम मेरे भाई के गायब होने का फायदा उठाना चाहते हो। मन बदल जाए तो बता देना। नहीं, तुम मेरे साथ ये जबरदस्ती करना बंद कर दो। और मेरे लिए तुम शायद सियोन से भी बेकार हो। तुम्हें मेरी माँ की सर्जरी करनी चाहिए थी। हटो, आप हमें इतनी दूर ले आए तो कम से कम सर्जरी करनी चाहिए थी ना। छोड़ो मुझे। मॉम, 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 आपको बहुत तकलीफ हुई होगी। मॉम, मॉम, I'm sorry। मॉम, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। क्या मतलब है तुम्हारा?
मुझे उनसे मिलने नहीं देंगे जो बिट को जानते हैं? मेरे यहां से जाते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम मुझसे मिलना बंद कर दो। हे भगवान, तुम कैदियों से काउंसिलर के नाते 2 साल से मिल रही हो, है ना? और तुम्हें कुछ भी नहीं पता। बिट के जाने तक हॉस्पिटल रूम शेयर कौन कर रहा था तुम्हें यह भी नहीं मालूम है। तुम्हें क्या लगता है ऐसा क्यों हुआ? चाहे जितनी बार वो तुमसे मिलने की कोशिश करे, अगर चीफ मेडिकल ना चाहे तो वो तुम्हें नहीं मिल सकता। तो बस खुद सोचो। ये उन लोगों की लिस्ट है जो तुम्हारे भाई के साथ उसी बिल्डिंग में कैदी थे। कुछ लोगों को दूसरे जेल भेजा गया, पर मुझे यकीन है वो अभी भी उसी जेल में है। तुम्हें चेक करना चाहिए। वो तुम्हारे भाई का गायब होना छुपाना चाहते हैं, पर मैं उन्हें एक्सपोज करना चाहता हूं। तो बताओ मैं उनके जैसा कैसे हूं? यहाँ पर डॉक्टर सियोन का नाम है, पर बॉस की लिस्ट में वार्डन की नहीं। इसका मतलब हर 2 साल में वार्डन बदलते हैं। ऐसा कौन है जो वहाँ 22 साल से राज कर रहा है? वो हैं वेस्ट सियोल प्रिजन के राजा। मुझे यकीन है उन्होंने अपनी ताकत दिखाने के लिए इमरजेंसी मेडिकल हेड को नहीं भेजा होगा। इस बार वो मुझसे क्या कराना चाहते हैं, या फिर लिखवाना चाहते हैं कि मैं उन पर अटैक नहीं करूंगा? ईमानदारी से बताइए, आपको इससे क्या मिल रहा है? क्या वो उनकी मुझे फंसाने का एक नया पैतरा है? हाँ बोलो। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो आप यहां आए क्यों हो? आपको टाइगिंग हॉस्पिटल की पोजीशन देने वाले हैं क्या? और आप हायून हॉस्पिटल के मुखिया होने वाले हैं, है ना? सही कह रहा हूं ना? आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि वो रिपोर्ट्स का ऐसा गलत फायदा उठाएंगे। आप तो जानते थे जुंग को स्टेज 3 लंग कैंसर है ना? बताइए। सब जानते थे, मगर सबने मुंह फेर लिया। तो फिर ऐसे में मैं क्या करता? बोलो। हमें भी ऑर्डर मिला था। किसने दिया? प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट? जो भी हो, तुम डायरेक्टर सियोन को कभी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। उनका पूरा परिवार मेडिकल एसोसिएशन के बड़े पद पर है। थोरेसिस सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स एंड प्लास्टिक सर्जरी, वो सब बड़े खानदान से हैं जो एसोसिएशन चलाता है। वो सब एक साथ मिलकर अपना खुद का हॉस्पिटल भी बना सकते हैं। तो क्या हुआ? जेल उनके खेल का मैदान है और सीओ उनकी कठपुतली। तो फिर मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? हाँ बताइए, क्या लगता है आपको? सही कहा। तुम्हें लगता है हेल्थ एंड वेलफेयर के चेयरमैन जिनका हॉस्पिटल पर कंट्रोल है, उन्हें डायरेक्टर सियोन टारगेट करेंगे? बताओ।
सिर्फ उनके भाई ही नहीं, पूरी ऑर्गेनाइजेशन उनके पीछे है। सिर्फ तुम अकेले ही नहीं हो। इस बार सिर्फ तुम्हारा लाइसेंस सस्पेंड करके बात खत्म नहीं होगी, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होगी। मेरी मॉम की लाइफ बर्बाद हो चुकी है उन कुत्तों की वजह से। मेरी मॉम इस दुनिया से चली गई, तो उन्हें मेरा मैसेज दे देना। जब मैं मां के पेट में था, मेरे डैड 17 कन्विक्शंस के लिए अंदर थे। मेरा नाम तब रखा गया जब उन्होंने सुधर जाने की कसम खाई। बताओ उन्हें, मैं अब इंसान की तरह पेश आऊंगा। उन सबको मेरे लिए तैयार होने को कह देना। उन सबको एक झटके में बर्बाद कर दूंगा। डॉक्टर ना डायरेक्टर सियोन के पीछे है, चाइवान के नहीं। हाँ, जयवान की भी गलती है, पर उसका लाइसेंस सस्पेंड होने की असली वजह कांग्रेसमैन जंग की झूठी रिपोर्ट थी। तो वो बस सियोन को टारगेट करने के लिए ही जेल के अंदर गया है। सही कहा। हाँ, तो अगर हम सियोन को मिटाने में उसकी मदद करें, तो शायद वो हमारे लिए जायवान की फांसी रोकने में काफी मदद कर सकता है। ये चीज आसान तो नहीं है, पर मुमकिन है। तो पता लगाओ सियोन मिनसिक की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। आई एम सॉरी सर, मैंने आपका मैसेज आगे दे दिया, पर वो थोड़े गैर जिम्मेदार हैं। अच्छा काम किया, अब तुम जा सकते हो। हाँ सर, शुक्रिया। वकील साहब, मुझे ये बताइए कि अगर ये लिस्ट बाहर आई तो आखिर हमें इसका कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है? मुझे लगता है कि लिस्ट के बारे में पता चल गया, लेकिन लिस्ट के नाम सामने नहीं आते, तो डायरेक्टर सियों के काम को इमरजेंसी केयर में गिन सकते हैं, जो कि कम डैमेज है। लेकिन अगर ज्यादा देखें तो अगर लिस्ट सामने आती है तो तेगंग हॉस्पिटल को लेने का प्लान और आपके परिवार का पूरा बिजनेस डूब सकता है। पूरा बिजनेस? क्या मतलब है आपका? सारी सैनिटोरियम, हॉस्पिटल, फार्मेसी सब बंद करवाए जाएंगे, और यहाँ तक कि परिवार में सबके लाइसेंस सस्पेंड किए जाएंगे। अच्छा ठीक है, आप जा सकते हैं। तुम एक पेशेंट को लापरवाही से मारकर सस्पेंड हो गए। बहुत कोशिश करने के बाद मैंने तुम्हें चीफ मेडिकल ऑफिसर बनाया। तुम्हें और ध्यान देना चाहिए। तुम इतने लापरवाह होकर अपने परिवार को आखिर खतरे में कैसे डाल सकते हो, बताओ? आई एम सॉरी सर। डॉक्टर ना को पकड़ो और उससे किसी भी तरह वो लिस्ट हासिल करो, चाहे उसके लिए जो भी करना पड़े। अगर तुम उसे लाकर खत्म नहीं कर सकते तो ठीक नहीं होगा। मैं अपने परिवार को एक्सपोज होने नहीं दूंगा। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? बोलो। जी सर। और शायद उसके पास वो लिस्ट हो भी नहीं सकती। किम संग चून और ताई चूनो जब प्रेसिडेंट के ऑफिस से निकले थे, तब तक उन्होंने ना से बात नहीं की। प्रेसिडेंट ऑफिस वापस दिखाओ। स्टॉप।
प्ले। स्टॉप। उसने सिर्फ 3 पेजेस की फोटो ली। उसके पास बस इतना ही है। डॉक्टर ना के पास ओरिजिनल फाइल नहीं है सर। तो फिर कहाँ है वो? अब से डायरेक्टर सीओ तुम्हारे लिए एक्शन लेंगे। शायद तुम उस पर अटैक करवाने पहले मेरे पास आए। हाँ, करना पड़ेगा। लिस्ट कहाँ पर है? क्या वो आपके पास है? तुम्हारा मतलब है कि वो किम संगचुन के पास है? या फिर शायद वो कहीं और भी हो सकती है। कहाँ? अगर मैं सही हूं तो वो अभी भी जेल में ही है। जेल में रखी थी? तुमने वो लिस्ट वहां जेल में रखी थी? क्या तुम ये कहना चाहते हो? उसके अगल बगल में बड़ी दीवारें हैं और सुरक्षा के लिए गार्ड्स हैं। क्या वो सबसे सेफ नहीं है? तुम्हें नहीं लगता? समझ गया। मैं वो कल करके आता हूं। आप अपना ध्यान रखना। डॉक्टर ना, आप मुझे मेरी फांसी रुकवाने के ऑर्डर कब दोगे? एक बार मैं सियोन पर अटैक कर लूं, उसके बाद जल्दी ही दे दूंगा। थैंक यू और आई एम सॉरी। सो गई क्या? नहीं ना? तुम्हारे पापा जल्द ही तुमसे मिलने आएंगे। हमने किम का सेल अच्छी तरह से सर्च किया, पर हमें फिर भी कोई डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं मिला। और सीसीटीवी फुटेज? इस तरफ आइए सर। आपने इस दिन का ये फुटेज मांगा था। किम संगचुन और ताइचुनो का फुटेज है ये देखिए सर। स्टॉप। जूम इन। अब ये क्या है? लगता है हाउन हॉस्पिटल का एनवेलप है ये। चलो। कहाँ? कंप्लेंट डिवीजन में? वो क्या है कि वो लोग अभी तक नहीं आए होंगे। हम लोग कुछ देर बाद जाएं? क्या तुम सिर्फ इतना ही कर सकते हो? अरे भगवान, एक्चुअली क्या है ना, वो इंसुलिन इंसिडेंट के बाद से हमारा वार्डन जो है ना, वो बहुत ही गुस्से में है। वो सभी पे चिल्लाए और उन्होंने कहा हर एक डिपार्टमेंट को मैनुअल सही से फॉलो करना है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि सभी को ऐसे ही दवाई मत देते फिरिएगा। लेकिन आप तो, मुझे माफ कीजिए। अरे देखिए जरा, लगता है मील टाइम हो गया है। क्या आप कुछ खाना पसंद करेंगे? अरे मैं भूल गया, आप तो यहाँ का खाना पसंद ही नहीं करते हो। बिल्डिंग नंबर 4 पर ले जाओ। आने के लिए शुक्रिया। चलो आगे बढ़ते रहो। मुझे थोड़ा और चाहिए।
ये लो चावल और लो। मुझे सब्जी भी चाहिए। और तो चाहिए। सुनो, रुको, मेरा खाना, मुझे खाना चाहिए। मेरा खाना, रुको, छोड़ो मुझे खाना चाहिए। मुझे खाना दो। ये कंप्लेंट डिवीजन वाला आदमी है। चलो। क्या सर, अभी तो 6 भी नहीं बजे हैं। तुम बहुत ही अजीब हो। तुम दिन में 3 बार का खाना जेल में कैसे खाते थे? हाँ, तुम सच में बाकियों से ज्यादा खाना खाते होगे, है ना? वैसे भी तुम्हारे हर प्लेट के साथ 3 साइड डिशेस भी होती हैं। तुम्हें हर प्लेट के साथ 3 साइड डिशेस मिलती है। टोस्ट 20 सेंट का और ये चिकन $1.25 का, परेला 30 सेंट का, सब मिलाकर $3.10। इस रेस्टोरेंट में ही मिलेगा। ऑर्गेनिक एसिड बहुत अच्छा है। ये लो, तुम्हारे लिए छोड़ा है। मुझे नहीं चाहिए। तुम्हें क्या लगता है मैं कल रात से भूखी हूँ? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे एक और लेना है, प्लीज। अब हाँ, तुम सुबह सुबह मुझे इतना सताती क्यों हो? दिल तो करता तुम्हें सांप के पिंजरे में डाल दूं। वैसे तुम्हारे खाने की टिकट कहाँ है? टिकट क्यों? डॉक्टर ना ने डॉक्टर सियोन को सबक सिखाया है। अगर तुम बचना चाहते हो तो तुम अपने खाने की टिकट मुझे दे दो, वो भी चुपचाप। लगता है थोड़ी जल्दबाजी हो रही है। क्या मतलब? ये कुछ सीरियस काउंटर अटैक प्लान कर रहा है। किम संगचुंग का सामान। हाँ, किम सोंग चुन का सामान जो हाल ही में यहाँ पे रखे गए हैं। चलो एक बार दिखाओ तो जरा। दरअसल वो खुद या उसका कोई जानने वाला या रिश्तेदार ही वो सामान देख सकता है। अरे बात समझे नहीं, उसमें कुछ चोरी के सुराग हो सकते हैं। एक बार दिखाओ ना जरा। तो पहले आपको वार्डन से परमिशन लेनी चाहिए। सही कहा ना? आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? किम सांगचू और ताई चुनो दोनों ने हायून हॉस्पिटल से कुछ चुराया है। ज्यादा सवाल मत पूछो और हमें ये दे दो। चलो। इस तरफ आइए। अरे आराम से। कोई बात नहीं, रुको, मैं मदद करता हूँ। हाँ। तुम ठीक हो ना? हाँ लगी तो हाँ, ठीक हो। हाँ, चलो मिलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। आइए सर। ये लीजिए। हमें ताई चुनो की चीजें भी देखनी है। अरे यहाँ पे भी तो कुछ नहीं है। दिस इज इम्पॉसिबल। वो डॉक्यूमेंट फुटेज में क्लियरली दिखा था। हो सकता है उन्होंने कुरियर के जरिए कहीं भेजा हो। कुरियर के जरिए? हाँ, कैदी ऐसी रिक्वेस्ट कर सकते हैं जिसमें कोई चीज किसी एड्रेस पर भेजी जा सकती है, और वो आदमी जो अभी अभी गया है वो डिलीवरी का इंचार्ज है। आपको उससे जाकर पूछना चाहिए, वो कुछ बता सकता है। तो फिर हमें रिक्वेस्ट लॉग दिखाओ। जी। इस लिस्ट के हिसाब से कल रात को रिक्वेस्ट की गई थी। इसमें साफ साफ लिखा है, वो भी कल रात को। जी हाँ, किम सांग चुन ने फोन द्वारा एक रिक्वेस्ट भी भेजी है। आपको देखना होगा सर। कहाँ भेजा? किसे भेजा बताओ। दरअसल मेडिकल केयर से कोई डायरेक्टर ना के लिए। डायरेक्टर ना। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। वेलकम। आपने इतना बड़ा तोहफा दिया, मैं पहले शुक्रिया नहीं कह पाया। कोई बात नहीं, आपने जो टिप्स दिया उसके लिए शुक्रिया। उसकी वजह से काम आसान हो गया। उसके लिए 3 साल, मतलब प्रोसिक्यूटर ने अच्छा काम किया होगा। आपका क्या कहना है? 3 साल में आप खुश हो ना? वो तो काफी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कुछ लोग उसे बाहर निकालना चाह रहे हैं। मौत की सजा तो रुक गई है ना? अगर आप उस केस के इंचार्ज थे तो वो सब आपसे बात किए बिना आगे नहीं बढ़ेंगे। जरूर, हम अपने दरवाजे बंद रखेंगे। वो उन्हें कैसे निकालेंगे? एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। मुझे बस 3 महीने चाहिए।
उसे 3 महीने अंदर रखो और जो चाहते हो वो कॉन्स्टिट्यूंसी ले लो। ये मेरी गारंटी है। अगर मैं इलेक्शन नहीं जीता तो क्या करूंगा? तेगंग का लीगल टीम ज्वाइन करके आपके फैलाए हुए रायते साफ करूंगा। हमारे लिए काम करना इतना बुरा भी नहीं है। अगर मैं आपके लीगल टीम का हेड बनना चाहता तो डीए टाइटल तो मैं कैसे भी जुगाड़ कर लेता। मुझे पता है मेरी सैलरी काफी हद तक बढ़ जाती, लेकिन आपको मुझे उससे कुछ ज्यादा देना पड़ेगा। तभी मैं ली जायवान को आप जितनी देर चाहे उतनी देर बंद रखूंगा। बेहतर ऑफर। बताओ क्या चाहिए? डॉक्टर ना, मैं आपको वो सब दूंगा जो चाहते हो। जब मेरी फांसी रोक दी जाएगी तब तक मैं उसे सेफ रखूंगा, तो उसके बारे में तुम बिल्कुल चिंता मत करना, ठीक है डॉक्टर ना? थैंक यू और आई एम सॉरी। सुनिए डायरेक्टर सियोन। क्या डॉक्टर ना यहाँ पर है? हाँ, वो बस अभी अभी ऑफिस आए हैं, अभी अंदर हैं वो। डॉक्टर सियोन, आप ये ढूंढ रहे हैं? कैदी नंबर 2314 और 1974 के लिए आप आ सकते हैं। मैं ये सोच रहा था कि मुझसे मिलने के लिए कौन आया है। क्या आप डॉक्टर हान हो? आप मेरे बारे में कैसे जानते हैं? आपको किसी ने कुछ बताया? दरअसल बीट आपकी बात हमेशा करता रहता था। उसकी कोई बहन है जो डॉक्टर है। मुझे पता था आप कभी ना कभी यहाँ जरूर आओगी। आपका मतलब है कि ये आपको बिट ने बताया? उसे हमेशा से डर था कि कोई उसे मार देगा। कौन मारेगा? बताइए ना मुझे। अगर आपको पता है कि मैं आऊंगी तो आप जरूर कुछ बताना चाहते हैं। बिट को कौन मारना चाहता था? प्लीज बताइए। जवाब देने से पहले मेरा भी आपसे एक सवाल है। मैं बीट के कमरे में रहता था, ये बात किसने बताई? बताइए मुझे, किसने बताई? मुझे यकीन है डायरेक्टर सियोन ने नहीं बताई। मुझे पक्का यकीन है। डॉक्टर सियोन, मैं बताना चाहता हूं कि अब से मेडिकल केयर मैं खुद ऑपरेट करूंगा।
मैं मेडिकल सेक्टर और स्पेशल सेक्टर भी देखना चाहूंगा। मैं नए मेडिकल सप्लाईज भी मंगाऊंगा जो हॉस्पिटल के लिए हो, और साथ ही साथ सारे एम्प्लॉयज की पोजीशन भी देखूंगा। जरूर आप अगले मेडिकल ऑफिसर हो। बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? आपको कुछ नहीं करना है सर, कुछ भी नहीं करना है। अगर आप बहुत बोर हो रहे हैं तो आप पुराने कैदियों को देखने के लिए क्यों नहीं जाते? अगर आपके पास कोई काम नहीं है तो जाकर अपने इनमेट्स के साथ वॉलंटियर क्यों नहीं करते? क्या डॉक्टर सियोन, क्या ये पूरा दिन दीवार को देखने से बेहतर नहीं है? अगर आप वो करें तो मैं उन्हें हमेशा फोन किया करूंगा, और मेरा यकीन मानिए मैं आपकी फोटोज भी लेने के लिए दूंगा, और साथ में इंटरव्यू भी करवाऊंगा। आपका रिटायरमेंट का आर्टिकल छपवाऊंगा। एक कानून है जिसे कहते हैं एक्सक्लूजनरी रूल। उस कानून के हिसाब से जो लिस्ट किम सांगचू ने चुराई है वो एविडेंस नहीं हो सकती, समझ गए? ये वो जगह है जहां हम दोनों भी बच सकते हैं, तो बात को यहीं खत्म करते हैं। अगर ये एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो सकता, फिर भी ये इंस्पेक्शन के लिए एक प्रूफ है। आप ये कर रहे हैं क्योंकि आपको उससे डर है ना? अब आप खुद सोचिए आपको क्या करना है। आप इज्जत से रिटायर होना चाहते हैं या फिर मैं ये इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट में भिजवा दूं? इसका मतलब इस एनवलप में इन्वेस्टर्स की लिस्ट नहीं है। आपको ऐसा अचानक क्यों लग रहा है? क्योंकि अगर तुम्हारे पास वो लिस्ट होती तो तुम इतनी बातें नहीं करते, तुम वो इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट को भेज देते, है ना? अगर मैंने ये एनवलप खोल दिया तो आपको आपकी इज्जत वाली रिटायरमेंट को बाय कहना होगा। क्या कहते हो, चांस लेना चाहोगे? मुझे यकीन है मेरी जिंदगी इसमें नहीं है। हाँ, नहीं है। सिर्फ आपकी जिंदगी नहीं, आपके भाइयों की और आपके पूरे के पूरे परिवार की भी है। खुद चेक कर लीजिए। खोलो इसे। दूसरा मौका नहीं मिलेगा आपको, वापस बंद नहीं कर सकोगे। देखा, मैंने आपको कितने सारे मौके दिए थे, पर क्या करें। मुझे लगा था कि आप इज्जत से रिटायर होना चाहते हैं। अब मैं ये इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट को भेज देता हूँ, यही सही रहेगा, है ना? आपका प्लान बहुत अच्छा था, लेकिन आप कुछ बातों पे बात करना बिल्कुल भूल गए। आपकी फैमिली के तो यहाँ बहुत सारे अलग अलग अकाउंट्स हैं, मतलब इंस्पेक्शन भी मुश्किल होने वाला है। हमें साथ में जेल नहीं जाना पड़ेगा। एक बार उन्हें यह लिस्ट मिली तो वो जान जाएंगे जेवान का एक्सीडेंट तुमने ही करवाया था।
इसमें तुम्हारा कोई फायदा नहीं होगा। तो क्या? क्या मेरे लिए बस एक इज्जतदार रिटायरमेंट है? मैं सुबह मिलता हूं तुमसे। जरा रुकिए। पुराने डायरेक्टर, आप आज से फोन इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो मेडिकल केयर ऑफिस में रखना है। ठीक है। मुझे माफ कर दीजिए सर, डॉक्टर ना के पास वो लिस्ट है नहीं, इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट नहीं जानता। मैं कोशिश करता हूं आपको इसमें से बाहर निकालने की। डायरेक्टर सियोन, डायरेक्टर ना ने आपको मॉर्निंग असेंबली के लिए बुलाया है। ऑल राइट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। तो ब्रीफिंग शुरू करते हैं। सुपरवाइजर हैम यहाँ पर है ना? जी जी। ओके। सबसे पहले सुबह हमारे पास पेरिनोटिस का पेशेंट है। अच्छा। उसके बाद हमारे पास 12 पेशेंट ड्रेसिंग के हैं। हम सेक्टर 4 और 5 में राउंड करेंगे। और रेगुलर सेक्टर के लिए राउंड कौन करेगा? हाँ मैं, और ये डॉक्टर ह्यूम जेमिन। तो ऐसी बात है, तो फिर आज से डॉक्टर को मेडिकल केयर के इंचार्ज होंगे, ठीक है? मेरी बात समझ गए तुम? और आज से डॉक्टर ह्यूम मुझे असिस्ट करेंगे। जी सर, मैं करूंगा। तो राउंड कौन करेगा? ओ, रेगुलर सेक्टर के राउंड। हाँ हाँ, वो तो मैंने डॉक्टर सियोन के लिए सोचा है। डॉक्टर सियोन संभाल लेंगे ना उनके बचे हुए 3 महीने जो है। डॉक्टर सियोन अपना बचा हुआ वक्त उनके साथ बिताना चाहते हैं जिन पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें डॉक्टर सियोन के साथ जाना चाहिए। तुम इनके लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। जी। थोड़ा अजीब लग रहा है ना? सब लोग हमारे समझदार डायरेक्टर सियोन के लिए जोरदार तालियां बजाएं, ठीक है? और जोर से। वाह 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 वाह, शानदार तालियां। हैव अ ग्रेट डे। हाँ, थैंक यू, सब कुछ ठीक ठाक रहा। थैंक यू सो मच मैम। ये तो बहुत अच्छी बात हुई कि सारे नाम नकली थे। अगर असली होते तो उसका ध्यान जरूर अपनी तरफ जाता। जानता हूँ। पता है, आजकल किसी पे कोई विश्वास कर ही नहीं सकता है। कौन जानता था किम शांचुन से तुम्हें धोखा मिलेगा? लेकिन अब किया भी क्या जा सकता है। उसने लिस्ट कहाँ पर छुपाई हुई है? हाँ, उसने कहा कि उसने कोई सेफ जगह पर रखी है और वो मुझे एक ही जगह लगती है। तो यानी निकाली जा सकती है। वो कौन सी हो सकती है मैं चेक करके बताता हूँ। गुड बाय। हाँ डॉक्टर ना बोल रहा हूँ, बताओ क्या प्रॉब्लम है? डॉक्टर ना लीजियन बोल रही हूँ। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या थोड़ी समय निकाल सकते हैं आप? अगर ये आपके भाई के बारे में है तो यू कैन टेल मी थ्रू हिज लॉयर। ये किम येजन के बारे में है। आप उसके गार्डियन हैं, है ना? पता था, वो किम शांचुन की नाजायज औलाद है। लेकिन ये यहाँ क्या कर रहा है? ये यहाँ पर क्या कर रहा है? ये यहाँ इनके ऐसा मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या कर रहा है। दरअसल ये गेम है जो मैं बचपन में खेलता था। क्या बात है, इतना बड़ा आदमी यहाँ कैसे आ गया? हाँ, दाल में कुछ काला लगता है। मुझे किम संगचू के चेलों से पता चला कि जेल का राजा बदलने वाला है। अगर ऐसा हुआ तो मजा आ जाएगा। नीचे बैठो, ज्यादा बोलो मत। मैंने क्या कहा था आपसे? हाँ, मैंने कहा था कि उस पर भरोसा मत करना।
पर मुझ पर भरोसा करने से, मतलब मुझ पर भरोसा करने से आपकी इज्जत पे आँच आती है ना? क्यों? देखो मेरी बात सुनो, ये बताओ तुम्हें यहाँ जांच करनी है या नहीं? जल्दी बैठ जाओ, मैं 3 तक गिनूंगा। 1 2 3। अब खुश हो? ऐसा लगता है आप कभी अरेस्ट नहीं हुए हैं। वैसे हम दोनों को हाथ मिला लेना चाहिए। तुम्हें ऐसा क्यों लगा मैं अरेस्ट हो जाऊंगा? आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो कुछ हो रहा है वो मुझे पता नहीं है? यहाँ पर जो कुछ भी होता है ना, सब मुझे पता चल जाता है। सुपरवाइजर हैम, क्या आप मेरे लिए पानी लाएंगे? जी अभी लाता हूं। अब बताओ मुझे, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं अरेस्ट हो जाऊंगा? जिन लोगों ने उस पार्सल को भेजा था वो लोग आपकी जान लेना चाहते थे, आपको खत्म करना चाहते थे। क्या? आपको पता नहीं होगा कि कंप्लेंट डिवीजन के इंचार्ज मेरे ही लोग थे। मेरे ही लोगों ने उस कैदी को सामान भेजा था। क्या लगता है आपको? क्या मतलब है तुम्हारा? इसका मतलब किम सांग चुंग ने डायरेक्टर ना को वो एविडेंस नहीं भेजे? एविडेंस? पागलों जैसी बातें मत करो। मैंने सुना कि वो बस एक पेपर था, ज्यादा कुछ नहीं था उसमें। सही कहा ना मैंने? तुम्हें पता भी है वो एविडेंस क्या है? बहुत अच्छे से पता है। हायून हॉस्पिटल के इन्वेस्टर्स की लिस्ट। क्यों, सही कहा ना मैंने? डायरेक्टर ना कहाँ है? सर वो अंदर है सर। हाँ सर। गुड मॉर्निंग सर। हे, पेशेंट वेट कर रहे हैं। हाँ दिख रहा, चुप रहो। ठीक है तो जाओ, उन्हें अटेंड करो। अब एविडेंस? पागलों जैसी बातें मत करो। मैंने सुना कि वो बस एक पेपर था, ज्यादा कुछ नहीं था उसमें। सही कहा ना मैंने? तो फिर किम सांग चुंग ने लिस्ट कहाँ भेजी, पता है तुम्हें? उसने नहीं भेजी थी, तैच उन्होंने भेजी थी। वो उसके नाम का इस्तेमाल कर रही है। कहाँ भेजी? किस पते पर भेजी? लेकिन पहले मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा कि तुम मुझसे हाथ जरूर मिलाओगे, किम सांग चुंग से नहीं। ओके डन। तुम ठीक हो? मैं? मुझे क्या होगा? अच्छा, मैं बिल्कुल ठीक। हे जुंग सेजिन, ये क्या? तुम्हारे नाक से खून बह रहा है। चलो तुम्हारा इलाज करना पड़ेगा। हाँ शांति से चलो चलो चलो। क्या हुआ? सर, डॉक्टर ना के पास वो लिस्ट नहीं है, लेकिन सर हमारे पास वक्त नहीं है। प्लीज मेरी मदद कीजिए। थैंक यू सर। आपको ये कैसे पता चला कि किम हियोन किम सिंग चू की बेटी है? हम जैसे लोगों में अगर हमारी फैमिली के साथ कुछ होता है तो हम अपनी लीगल टीम के साथ एक टास्क फोर्स बनाते हैं। खानदानी लोग अपने परिवार के कैदियों का इसी तरह ख्याल रखते हैं ना। कोई भी जिसका उससे कोई कांटेक्ट हो,
चाहे वो रिश्तेदार हो, सोसाइटी या एलुमनाई मेंबर, या फिर उन्हें किसी ने धोखा दिया हो, कोई भी हो सकता है। सही कहा। और इसीलिए हमें सब पता है जो कि आपके और डायरेक्टर सियोल के बीच हुआ, और कैसे आप दोनों पोजीशन के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हो। अच्छा, तो किम हेजन को वेस्ट सियोल प्रिजन से एक पार्सल आया है। मुझे किसी भी हाल में उस चीज को बचाना ही है। तो हम साथ में काम करें। उसकी हालत ठीक नहीं है, उसे एस्ट्रोसिटोमा की बीमारी है। अगर ऐसा है तो उसे हमारी मदद की जरूरत होगी। तो चाहे जो भी हो जाए, किम संचुन के आने तक मैं उसे जिंदा रखूंगी। इसलिए जायवान को ले आओ। सब ठीक हो जाएगा। ये क्यों हाइजन है? हाँ, जरा बताओगे क्या हुआ इन्हें? दरअसल उनकी दिल की धड़कन तेज हो गई है, सीटी स्कैन करना होगा। क्या हो गया तुम्हें? एक मिनट रुको। क्या आप ही उसका घर में ख्याल रखती हैं? तो उसे आखिर हुआ क्या? मुझे भी नहीं पता। एक डॉक्टर साहब आए और फिर वीडियो कॉल होने लगा और अचानक से उसे तकलीफ होने लगी। वीडियो कॉल? हाँ। क्या डायरेक्टर सियोन ने उससे वीडियो कॉल पे बात की थी? ऐसा लग तो रहा है। डॉक्टर ना स्पीकिंग। हेलो डॉक्टर ना, मैं वार्डन बोल रहा हूँ। हेलो मिस्टर किम। अच्छा ये बताइए आप कहाँ हैं? क्या आप मुझसे जरूरी बात करना चाहते थे? क्या आप इस वक्त किम शंगचू के साथ हैं? दरअसल सियोल सेंट्रल प्रोसिक्यूटर के ऑफिस से फोन आया था सर, और वो कहाँ है ये पूछ रहे थे, इसीलिए मैंने आपको फोन किया है सर। और वो चाहते उसे अरेस्ट करें। चलो हटो, हमें अंदर जाने दो। चलो चलो हटो हटो यहाँ से। मिस्टर किम संगचू, आपको डॉक्यूमेंट्स चुराने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। आपको हमारे साथ आना होगा। आप जो कहेंगे वो आपके खिलाफ कोर्ट में इस्तेमाल होगा। आप ये क्या कर रहे हो? आपको हमारे साथ आना होगा। हिल मत, जाने दो मुझे। जाने दो, हाथ बांधो इसके। तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो? कैमरा बंद करो। मैंने कहा कैमरा बंद करो। कमीने। मैं ठीक हूँ बेटा, तुम चिंता मत करो, यहाँ सब ठीक है। कैमरा बंद करो। मिलसे कैमरा बंद करो। मैंने कहा बंद करो। कमीने बंद करो, फोन बंद कर दो। तुम्हें पता है वो डॉक्यूमेंट जो पापा ने भेजा था? मैं आपको दे दूंगी, मेरे पापा को छोड़ दो। तुम्हारे पीछे देखो। ओह, डायरेक्टर ना। मुझे बताइए किम शंगचुन कहाँ पर है? वो वकील के इन्वेस्टिगेटर उनकी पूछताछ करना चाहते थे। मैंने उन्हें किसी तरह रोका और उसे वापस भेजा। कुछ पीना चाहोगे? शराब छोड़कर सब है यहाँ पर।
शायद एक गैंग लीडर की जिंदगी इतनी भी बुरी नहीं है। तुम्हें मेरी अच्छाई कभी नहीं दिखती है ना? तुम जानते हो इंसान को ट्रॉपिकल जंगलों से बाहर फेंकने के बाद वो कैसे जिंदा रहा? बचना और भागना। हम इंसान बड़े जानवर नहीं जिनके बड़े बड़े दांत होते हैं। हम बस तब तक भाग सकते थे जब तक दूसरे जानवर थक नहीं जाते। पर वो वक्त था जब इंसान ने जिंदा रहना सीखा। इंसान अकेला कमजोर हो सकता है, लेकिन जब वो झुंड में आ जाए, वो भैंसों, हाथियों और शेर जो जंगल का राजा है उसे भी हरा सकता था। वो समझ गए वो भी राज कर सकते हैं। तुम्हें पता है हम अलग कैसे हैं? मेरे पास मेरा ग्रुप है, पर तुम्हारे पास ग्रुप भी नहीं और हथियार भी नहीं। तुम बस एक बंदर हो जो अपने दो पैरों पर अकेला चल रहा है। तो फिर क्यों ना मैं अब आपकी टीम में आ जाऊं? जब तुम्हारे पास लिस्ट थी तब तुम आ सकते थे। अब मैं तुम्हें मेरे ग्रुप की ताकत दिखाऊंगा। तैयार हो जाओ। हेलो मिस्टर चोई। डॉक्टर ना के बारे में कुछ जानकारी है? मैंने इमरजेंसी सेंटर और मेडिकल एसोसिएशन में पूछताछ की। उसका लाइसेंस सस्पेंड हुआ था, कुछ गलत काम के लिए नहीं, गलत डायग्नोसिस के लिए। क्या? लगभग 3 साल पहले कांग्रेसमैन जुंग मिंजे हेल्थ एंड वेलफेयर मिनिस्ट्री से, जिन्होंने आपको धमकाया था डायरेक्टर, क्या आपको याद है? जुंग मिंजे? जुंग मिंजे मतलब वो आप जिन्हें डॉक्टर्स की मदद से हराना चाहते थे, मेरी याददाश्त के मुताबिक टाइगैंग हॉस्पिटल में। प्रोसिक्यूशन ने कहा है कि कांग्रेसमैन जुंग मिंजे टाइगैंग हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने, जिनसे झगड़ा करके वेस्ट सियोल जेल के वार्डन ने गलत डायग्नोसिस को इन्वेस्टिगेट करने को कहा है। प्रोसिक्यूशन ने कहा है कि जो भी इस मामले में हिस्सेदार है उन सबकी गिरफ्तारी होगी, उन सबको सजा मिलेगी। इस घटना के बारे में कंफर्मेशन आने के बाद हम आपको पूरी जानकारी देंगे और आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। तुमने मुझे फंसाया है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं कमीने। मैं इस देश का सर्वेंट हूँ, तुम्हारा नौकर नहीं जो बेवजह समाज की नौकरी करते हैं। बेवजह समाज की नौकरी? कुत्ते, मैं तेरी चंद गोलियों से मरने वाला नहीं हूँ, याद रखना। इस देश के लोग इतने भी बेवकूफ नहीं हैं जो एक भ्रष्ट चेयरमैन को माफ करके फिर से हेल्थ एंड वेलफेयर का लीडर बनाए। तुम्हें लंबा अंदर जाना है तो ये सब छोड़ो और इसे अपना ही घर समझो। किसका इंतजार? इसे अंदर ले जाओ।
क्या किसी और ने गलत डायग्नोसिस किया था? प्रोसिक्यूटर के मुताबिक जो भी इस काम में हिस्सेदार है उन सभी को गिरफ्तार किया जाएगा। जैसे ही ये प्रूफ हो जाता है तो उनके लाइसेंस सस्पेंड हो सकते हैं। तो वो ली जुआन के पीछे नहीं था, तो क्या मैं उसका टारगेट था? जी बिल्कुल सही। ली जायवॉन ने ही सबसे पहली रिपोर्ट उन्हें की थी, पर आपके एक गलत डायग्नोसिस की ऑर्डर से उसका डॉक्टर का करियर खत्म हो चुका है। अच्छा, तो अब मुझे उसे हमेशा के लिए खत्म करना होगा। डॉक्टर सियोन, ये तो तुम्हारा पाला अगर बेवकूफों से पड़ा है तो उन्हें एक ही बार खत्म करो, वरना वो तुम्हारा नुकसान करेंगे। हाँ बोलो, क्या हुआ? हेलो डॉक्टर ना, मैं हेल्थ सिक्योरिटी से बोल रहा हूँ। एक कैदी ने खुद को चोट पहुँचाने की कोशिश की है। क्या आप अभी यहाँ आ सकते हैं? अच्छा, मुझे उस कैदी का नाम बताओ, क्या है? किम सांगचुन नाम है उसका। किम सांगचुन? डॉक्टर ना को कैसे जानते हो? अच्छा, वो बेवकूफ बीट की ट्रांसफर यहाँ होने से पहले वो उसी कमरे में था। तुम्हें नहीं पता? डॉक्टर ना की दी हुई दवाई से उसने अपने होश खोए, फिर उसे हॉस्पिटल भेजा गया। हाँ बोलिए। मैंने सुना सियोन मिनसिक ने इन्वेस्टर्स की लिस्ट ले ली और तुम्हारे पास कुछ नहीं रहा। ये खबरें इतनी जल्दी कैसे फैल जाती हैं? अच्छा ये बताइए, आपको ये सब किसने बताया? बस इतनी ही बात नहीं है, कल काम पर मत जाना। क्या मतलब है आपका? अगर तुम कल काम पर गए तो वापस नहीं लौटोगे। क्या? सियोन मिनसिक तुम्हें फंसाना चाहता है। अगर तुम फंसे तो बहुत ही बुरी तरीके से मर जाओगे।